साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि पता है आपको, सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, तो उसका मैं अब टाइम घटा रहा हूँ। तो वो अब आपको करंट अफेयर की वीडियो सुबह 7 बजे मिला करेगी। अपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में होना, तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको PDF मिल जाएगी वीडियो की। चलिए साथियों, जो मैंने वीडियो तैयार की आपकी करंट अफेयर की, तो इसे शुरू करते हैं। करंट अफेयर 16 मई 2020, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाइज सचिन स्टडी IQ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो आपके ये आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे रखना अनिवार्य कर दिया। रेल में जो भी अब सफ़र करेगा उसके पास आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है, नहीं तो वो रेल में सफ़र नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से रेलवे ने ये अपने यात्रियों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसके द्वारा कोरोना महामारी से थोड़ा सा लड़ने में सफलता मिले। तो इसलिए रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है अपने यात्रियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो कितने परसेंट? तो ये आपका 68% जो रिपोर्ट के मुताबिक 68% बच्चों की मौत जो आपके वो कुपोषण और बाल और मातृ कुपोषण के कारण ही हो जाती है, क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पाती और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण उनकी परवरिश नहीं हो पाती, तो जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है बचपन में ही, 5 साल से कम आयु में ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख ने अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया? तो कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया? तो ये 1 साल। तो आपकी WTO जो है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन जो है, इसके पद से 1 साल पहले ही अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पूर्व ही अपना पद छोड़ने का निर्णय किया है। ये इसके जो प्रमुख है वो आपके रॉबर्ट एजेवेडो। तो ये आपके WTO के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। तो ये अपना कार्यकाल छोड़ दिया है 1 साल पहले ही ख़त्म होने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो ये किसने किया? ये आपके इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित हो। तो ये चलो, अब इटली आए तो इटली के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इटली में बहुत ही महामारी फैली थी कोरोना वायरस के, लेकिन अब थोड़ा सा नियंत्रण में। चलिए इटली के बारे में पढ़ते हैं। तो इटली की राजधानी आपकी रोम है, और इटली के प्रधानमंत्री आपके जॉर्जिया नेपोलितानो हैं, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो आपके एनरिको लेटा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो आप ध्यान रखना कि किसने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया, तो ये किया आपका इटली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है? जो परिवार होता है तो उसकी जो विशेषताएं होती है वो बताने के लिए, आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं परिवार के, उसके बताने के लिए आपके जो 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो और इसकी जो थीम थी, वो थीम याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि क्वेश्चन आ जाता है थीम जिस भी दिवस की हो वो जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में 100% पूछी जाती है वो, तो ध्यान रखो। तो इसकी थीम थी फैमिलीज एंड डेवलपमेंट, जो इसकी
थीम थी, तो आप ध्यान रखना क्या थी, फैमिलीज एंड डेवलपमेंट इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना आपका कोरोना वायरस से फ्री होने वाला? तो स्लोवेनिया आपका यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। चलिए, स्लोवेनिया की राजधानी क्या आपकी? जुलियाना जो है आपकी, वो स्लोवेनिया की राजधानी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो आपके जेंसा यहाँ के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप ध्यान रखना, और इसकी जो करेंसी है वो आपकी डॉलर है, तो आप ये भी ध्यान रखना। तो कोरोना वायरस से फ्री होने वाला यूरोप का पहला देश तो वो आपका स्लोवेनिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? तो ये जो आपके विजय माल्या है वो आपकी जो भारत उन्हें प्रत्यर्पण संधि के आधार पर भारत लेकर आना चाहता है, लेकिन विजय माल्या ने वहाँ की कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उसने उसे खारिज कर दिया। तो विजय माल्या को अब भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तो कहाँ की कोर्ट ने क्या है? तो ये क्या है, ब्रिटेन की, और ब्रिटेन की राजधानी क्या आपकी? वो है आपकी लंदन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो आपके हैं बोरिस जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य की है ये आपकी? ये है तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य की है जो आपकी तेलिया रुमाल है को उसे भौगोलिक संकेतक दिया गया है। और तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है, और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, और राज्यपाल जो है वो आपकी तमिली साई साउंडराजन यहाँ की राज्यपाल है। और यहाँ अभी झारखंड के बारे में भी आया, तो झारखंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और झारखंड की जो राज्यपाल है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू आपकी झारखंड की राज्यपाल है। तो आप दोनों को ध्यान रखना, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों की कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दिया? तो कहाँ के? तो ये आपके इटली के वैज्ञानिकों ने ही, इटली के जो डॉक्टर उन्होंने इस पर अध्ययन किया, और इससे जो फैलने वाली बीमारी है बच्चों में जो रोग है वो कावासाकी जैसे रोगों के लक्षण मिलने की जानकारी है अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुई है। और मैंने अभी इटली के बारे में आपको ऊपर भी बताया था, तो आप ध्यान रखना इटली के बारे में। और जिन साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वीडियो को लाइक करते, वीडियो को शेयर करते और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किसको किया? वो आपकी कोबोस 6800 को देश के नाम समर्पित कर दिया गया है, जो एक दिन में करीब 1200 कोरोना टेस्ट करने की क्षमता है। तो इसे अब देश को समर्पित कर दिया गया है, जिससे आप बहुत तेज़ी से ही कोरोना टेस्ट की टेस्टिंग होगी। और जो ये जो राष्ट्र को समर्पित की है तो वो आपकी की है स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, तो उन्होंने देश को समर्पित किया है मशीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये आपकी किया गया है विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? आपकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आपकी इस मतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की गई है। और जो ये योजना है आपकी, जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ज़मीन पड़ी हुई है करीब 50,000 एकड़ करीब वहाँ पर जगह जो वेस्ट पड़ी हुई है, तो उसे यूज़ करने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ पर मछली पालन जैसे बागवानी करना आदि
के प्रयोग करके कुछ राजस्व इकट्ठा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिससे कुछ राजस्व मिले। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने मध्य ईस्ट समष्टि योजना को शुरुआत की है। तो इस योजना की शुरुआत की। तो चलिए अब पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो आपका ये है हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो आपकी ममता बनर्जी है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो आपके वो जगदीप धनखड़ हैं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखा करो। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल का आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करते और वीडियो पर कमेंट करना ना बोले कि आपको वीडियो से कैसी लगी। तो आप कमेंट करके बताया करोगे वीडियो कैसी मिली। अब आपको सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की वीडियो में लग रहेगी, ना कि आपको अब 8 बजे। तो मैं आपका टाइम चेंज कर दिया, तो 8 की जगह अब आपको 7 बजे सुबह वीडियो में लग रहेगी। थैंक्स।